2027 की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी ने एक और प्रत्याशी को उतार दिया मैदान में। आधिकारिक घोषणा होनी बाकी, अखिलेश यादव ने दिया बड़ा इशारा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने मजबूत और लोकप्रिय चेहरों पर दांव लगाने की रणनीति बना रखी है और इसी क्रम में सुल्तानपुर के चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह का नाम सबसे आगे आ रहा है। दरअसल पिछले एक वर्ष से सोनू सिंह की राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ी है और जिला भर में जनसंपर्क जारी है और सामाजिक कार्यक्रमों में भी इनकी सक्रियता और लगातार बढ़ती जा रही है और विभिन्न मुद्दों पर इनके हस्तक्षेप ने इनके राजनीतिक कद को और तेजी से बढ़ाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है और खासकर युवाओं का झुकाव इनकी तरफ काफी ज्यादा दिखाई देता है। और तीसरा कारण है जातीय समीकरण। ऐसे में हाल में ही सोनू सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और इस मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। जानकार मानते हैं कि यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि एक संकेत है कि 2027 में सुल्तानपुर में नया लोकप्रिय और जमीनी उम्मीदवार उतारने की योजना है, क्योंकि सोनू सिंह और उनके भाई मोनू सिंह की सक्रियता और संगठन पर पकड़ को देखते हुए इनका नाम टिकट की दौड़ पर सबसे आगे बताया जा रहा है। क्योंकि स्थानीय स्तर पर सोनू सिंह का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और उनके भाई मोनू सिंह वो भी लगातार जमीनी स्तर पर काम करते हुए दिखते हैं और लोगों की छोटी बड़ी सारी समस्याओं पर ध्यान देते हैं। तो ऐसे में ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर उनकी टीमें भी सक्रिय हैं और गांव में उनका संपर्क बढ़ रहा है। कई सामाजिक संगठन भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं और सोनू सिंह की राजनीतिक हैसियत का आप अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो भाजपा के प्रत्याशी मेनका गांधी को हराने में सोनू सिंह और उनके भाई मोनू सिंह की अहम भूमिका थी और जो भाजपा 2022 के चुनाव में 5 में से 4 सीटें जीती थी, वही लोकसभा 2024 के चुनाव में उल्टा हो गया। विधानसभा वार वोटों के आंकड़े की बात करें तो भाजपा सिर्फ 1 सीट पर जीत पाई, बल्कि 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराया और यही कारण रहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामभुआल निषाद वहां से जीते और भाजपा की प्रत्याशी मेनका गांधी चुनाव हार गई। क्योंकि सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीटें और उनमें से सिर्फ 1 सीट इसौली, जिसमें समाजवादी पार्टी के ताहिर खान विधायक बने थे 2022 में, बाकी 4 सीटों में बीजेपी और उनके गठबंधन के साथ ही जीते थे। वो चाहे सुल्तानपुर की सीट हो या सदर हो या लम्बुआ हो या कादीपुर, भाजपा एनडीए गठबंधन की जीत हुई थी। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें विधानसभा वार बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल आंकड़ा उल्टा कर दिया था। इसमें भाजपा सिर्फ 1 सीट जीत पाई, बल्कि समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर बढ़त बना दी थी। सिर्फ 1 सीट सुल्तानपुर की सदर विधानसभा, यहाँ पर भाजपा मजबूत दिखी थी। बाकी चारों विधानसभा, वो चाहे लम्बुआ हो या सुल्तानपुर सीट हो या कादीपुर या इसौली, इन चारों सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाकर रही है 2024 में। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो सोनू सिंह है वो समाजवादी पार्टी की टिकट पर 2027 में चुनाव लड़ेंगे और लगातार अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आ रहे हैं और मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है और जमीनी स्तर पर भी काम करने के लिए ये लोग डट चुके हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बहुत सी ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कह दिया गया है कि आप जमीनी स्तर पर तैयारी करिए, आपका टिकट कंफर्म है। और इसी तरह इसौली से पूर्व विधायक रहे सोनू सिंह भी 2027 की तैयारी में जुटे हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सोनू सिंह 2027 की विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत पाएंगे? नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ में वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा।